स्त्री अगर का कहानी ससुराल, अच्छी लगे दर्द भरी तो कहानी। कृपया इसे लाइक तुम्हें शेयर कितनी बार बताया सब्सक्राइब है, जरूर करें मेरे तैयार होने और से कहानी पहले में अंत तक मेरा बने नाश्ता रहें। तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 26 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रिंकी? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राहुल गुस्से से रिंकी की तरफ देखने लगा। रिंकी के लिए राहुल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रिंकी पर बरस पड़ता था। पहले रिंकी उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रिंकी ने खुद को ही बदल दिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से रिंकी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात वो चुपचाप से नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रिंकी ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रिंकी को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राहुल सीधा रिंकी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रिंकी राहुल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह जाती भी तो कहाँ अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रिंकी को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रिंकी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़े की वजह से नव्या डिस्टर्ब हो। नव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के गुण गान किए थे। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा इस बार मना मत करना। नव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राहुल बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? नव्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राहुल बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में है खुश है? नव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा नहीं चल रही। राहुल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा लें। उसकी चेक बुक ना मिले तो ही मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो नव्या की बातें सुन रहा था। नव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने
पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। नव्या, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आपने अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसे लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राहुल आज पहली बार अपने किए पर बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन वो करो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। नव्या ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोला, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आप जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रिंकी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रिंकी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत नव्या ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। उसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि मेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राहुल की यह बात सुनकर रिंकी नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल में आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बात करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का ही घर तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चले जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है?